क्रिकेट की दुनिया में ना आजकल दो कहानियां एक साथ चल रही हैं और दोनों मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट है। बिल्कुल। एक तरफ तो एक ऐसा सितारा उगरा है जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गई हैं, एक 14 साल का लड़का जिसे अगला सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ क्रिकेट की सबसे बड़ी सबसे पुरानी दुश्मनी भारत बनाम पाकिस्तान, जो अब दम तोड़ती हुई सी लग रही है। तो आज हम इन्हीं दोनों कहानियों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के एक छोटे से शहर से आया ये लड़का वैभव सूर्यवंशी आखिर है कौन और उसमें ऐसा क्या खास है। और साथ ही हम इस पहेली को भी सुलझाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुला है और इसका असर सिर्फ भारत पाकिस्तान पर नहीं बल्कि श्रीलंका और पूरी क्रिकेट की दुनिया पर कैसे पड़ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, हम इन घटनाओं के पीछे छुपे क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके पीछे की वजह क्या है, इनके आर्थिक, राजनीतिक और इमोशनल पहलू क्या हैं, और सबसे दिलचस्प बात, क्या ये दो अलग अलग कहानियां असल में एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकती हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए। तो पहली कहानी, वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन, मतलब 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के। हाँ। ये आंकड़े तो मतलब किसी वीडियो गेम जैसे लगते हैं। सोशल मीडिया पर तो मजाक चल रहा है कि इस लड़के पर बैन लगा देना चाहिए कि ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, नाइंसाफी तो है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे आकर्षक है वो सिर्फ रन नहीं है। अच्छा, वो जिस तरीके से बनाए गए हैं वो है। इरफान पठान जैसे कई पूर्व क्रिकेटर्स ने उनकी तकनीक की तारीफ की है। मैंने भी सुना। उनका सिर बिल्कुल स्थिर रहता है जिससे बल्ले पर जबरदस्त कंट्रोल और पावर आती है। और एक चीज जो उन्हें सबसे अलग करती है वो है शॉर्ट बॉल पर सामने की तरफ छक्का मारना। ये तो बहुत मुश्किल शॉट है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि उनके पास कितना समय और टैलेंट है। इसे ही कहते हैं जनरेशनल टैलेंट, जो पीढ़ियों में एक बार आता है। और ये सिर्फ एक पारी की बात नहीं है ना, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 30 छक्के मारे। 30। पिछला रिकॉर्ड तो 18 छक्कों का था। मतलब रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। बिल्कुल। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका बैकग्राउंड। वो बिहार के समस्तीपुर से आते हैं, जो क्रिकेट का कोई बड़ा गढ़ नहीं माना जाता। वहां से निकलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करना और फिर आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बनना, ये कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। और शायद इसी वजह से उनकी उम्र को लेकर इतनी बहस हो रही है। हाँ, लोगों को यकीन ही नहीं होता कि कोई 14 साल का लड़का इतनी परिपक्वता और ताकत से कैसे खेल सकता है। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है कि अगर आप उनकी 2-3 साल पुरानी तस्वीरें देखें तो वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे लगते हैं। तो उम्र तो सही है, बस टैलेंट उम्र से कहीं ज्यादा है। शायद सचिन तेंदुलकर के बाद पहली बार हमने इतनी कम उम्र में ऐसा फिनोमिनल टैलेंट देखा है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन टैलेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1 करोड़ में खरीदा था। हाँ। और अब कहा जा रहा है कि आज ऑक्शन में उनकी कीमत 30 करोड़ से कम नहीं होगी। क्या ये आईपीएल की दुनिया, ये पैसा, ये शोहरत एक 14 साल के लड़के पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाल देगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। हमने पहले भी कई युवा खिलाड़ियों को इस दबाव में बिखरते देखा है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, दबाव तो होगा, मीडिया की नजरें होंगी, उम्मीदों का बोझ होगा, जाहिर है। लेकिन आज के जमाने में खिलाड़ियों के पास जो सपोर्ट सिस्टम है वो पहले नहीं था। मेंटल कंडीशनिंग कोच होते हैं, सीनियर खिलाड़ी गाइड करते हैं, और वैभव की बल्लेबाजी देखकर लगता है कि वो दबाव में बिखरने वाले नहीं बल्कि और निखरने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, वो कैसे? आप देखिए, जब वो पार्टनरशिप बनाते हैं तो वो हमेशा डोमिनेट करते हैं। मात्रा के साथ 142 रन की साझेदारी में उन्होंने अकेले 89 रन बनाए। त्रिवेदी के साथ 89 के पार्टनरशिप में उनके 78 रन थे। वाव! ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलते, वो मैच को चलाना जानते हैं। ये परिपक्वता उन्हें इस दबाव से निपटने में मदद करेगी। ये तो हुई भविष्य की उम्मीद की बात। वैभव जैसे टैलेंट को चमकने के लिए बड़े मंच की जरूरत होती है, और क्रिकेट में भारत पाकिस्तान मैच से बड़ा कोई मंच नहीं है। कोई भी नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, जहां एक तरफ भविष्य के सितारे तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा मंच ही ढहने की कगार पर है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अचानक ये धमकी क्यों? वर्ल्ड कप से ठीक पहले? यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा जटिल पहलू शुरू होता है। इस धमकी का सबसे पहला और सीधा असर उस देश पर पड़ रहा है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कौन? श्रीलंका। ये मैच श्रीलंका में होना है और एक अनुमान के मुताबिक इस एक मैच के रद्द होने से श्रीलंका को 50 से 70 मिलियन डॉलर। 50 से 70 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग 500 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान। 500 करोड़ रुपए, और वो भी श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्था के लिए जो अभी अभी एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल। बात सिर्फ टिकटों की नहीं है। सोचिए, उस मैच के लिए सारे होटल बुक हो चुके थे, फ्लाइट्स बुक थी, लोकल ट्रांसपोर्ट, छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, सबने तैयारियां कर रखी थी।
अब वो सब रद्द हो रहा है। ये सिर्फ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का नुकसान नहीं है, ये वहाँ के आम आदमी का नुकसान है। और इसीलिए श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक बहुत भावुक चिट्ठी भी लिखी है शायद। हाँ, लिखिए। मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि जब 2009 में श्रीलंकाई टीम पर पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ था और 10 साल तक कोई भी बड़ी टीम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थी, तब श्रीलंका ही वो पहली टीम थी जिसने हिम्मत दिखाकर वहां का दौरा किया था और पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जिंदा करने में मदद की। तो ये तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तो एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने जैसा है ना। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान का जवाब और भी चौंकाने वाला था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये फैसला उनका नहीं बल्कि उनकी सरकार का है और यहीं पर असली खेल छिपा है। अच्छा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के जो चीफ है मोहसिन नकवी, वो सिर्फ एक क्रिकेट प्रशासक नहीं है। हाँ, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी हैं। तो ये फैसला क्रिकेट के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीति के लिहाज से लिया गया लगता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इतना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाने को भी तैयार है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता होगा कि अगर वो मैच नहीं खेलते हैं तो आईसीसी उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, उनका रेवेन्यू रोक सकता है। क्या सिर्फ एक नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतने बड़े नुकसान को सही ठहरा सकती है? या इसके पीछे कोई और वजह भी है जो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, चलिए जरा इसके गणित को समझते हैं। ठीक है। आईसीसी की सालाना कमाई लगभग $600 मिलियन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका लगभग 40%, हाँ, करीब $250 मिलियन सिर्फ एक मैच से आता है। भारत बनाम पाकिस्तान। भारत बनाम पाकिस्तान। इसे ऐसे समझिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप एक बड़ी बॉलीवुड फिल्म है और भारत पाकिस्तान मैच उसका क्लाइमैक्स सीन है। हाँ, सही है। लोग पूरी फिल्म शायद ना देखें पर क्लाइमैक्स जरूर देखते हैं। यही वजह है कि आईसीसी हमेशा इन दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखता है। अच्छा, तो ये मजबूरी है, लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? अगर पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करता है और आईसीसी उन पर प्रतिबंध लगाता है तो उन्हें 2 बड़े झटके लगेंगे। पहला, आईसीसी से मिलने वाला उनका सालाना रेवेन्यू शेयर जो करीब $30-35 मिलियन है वो रुक सकता है। ओके। और दूसरा, भविष्य में बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी के अधिकार जिनसे करीब $60 मिलियन की कमाई होती है वो भी छिन सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर लगभग $90 मिलियन का नुकसान। बिल्कुल। इसीलिए कई लोग इसे पाकिस्तान क्रिकेट की आत्महत्या कह रहे हैं। तो फिर वही सवाल, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये क्रिकेट के लिए इतना बुरा है तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्रिकेट का नहीं बल्कि मोहसिन नकवी के राजनीतिक करियर का है। अच्छा। अंदर की खबर यह है कि वो इस एक कदम से पाकिस्तान में अपनी छवि एक ऐसे लौह पुरुष की बनाना चाहते हैं जिसने ताकतवर भारत और बीसीसीआई के आगे घुटने नहीं टेके, भले ही इसकी कीमत पाकिस्तान क्रिकेट को चुकानी पड़े। बिल्कुल। उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक क्लासिक केस है जहां एक व्यक्ति का फायदा पूरे देश के खेल पर भरी पड़ रहा है। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। चलिए, पैसे और राजनीति को एक पल के लिए भूल जाते हैं। मैदान पर इसका क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान सिर्फ 2 पॉइंट गवाएगा और आगे बढ़ जाएगा? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर कोई टीम मैच फोरफीट करती है यानी खेलने से मना कर देती है तो सामने वाली टीम को सिर्फ 2 पॉइंट नहीं मिलते बल्कि बहिष्कार करने वाली टीम का नेट रन रेट NRR बुरी तरह से गिर जाता है। कैसे? उन्हें ऐसा माना जाता है जैसे उन्होंने 20 ओवर में 0 रन बनाए हों। ओहो, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके सारे मैच श्रीलंका में होने हैं जहां बारिश का खतरा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल सही पकड़े आपने। श्रीलंका में अगर 1-2 मैच बारिश की वजह से धुल गए तो क्वालिफिकेशन की सारी लड़ाई नेट रन रेट पर आ जाएगी। और पाकिस्तान तो अपना NRR पहले ही भारत से ना खेलकर सुसाइड बॉम्बर की तरह उड़ा चुका होगा। सही कहा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि वो टूर्नामेंट से लगभग निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। और मजे की बात ये है कि उनकी जगह नीदरलैंड, नामीबिया या USA जैसी कोई टीम आगे बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान अपने ही हाथों से अपने आगे बढ़ने का दरवाजा बंद कर रहा है। तो आज हमने 2 बिल्कुल अलग लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियां देखी। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी का गजब का टैलेंट है जो भारतीय क्रिकेट के एक नए सुनहरे दौर का वादा करता है। एक लड़का जो हर तरह की गेंदबाजी को खिलौने की तरह खेल रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ राजनीति है जो खेल की सबसे बड़ी दुश्मनी को खत्म करने पर तुली है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। देखिए, ये दोनों कहानियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कैसे? और दूसरी तरफ यही व्यावसायिकता और राजनीति पुराने राष्ट्रीय गौरव पर टिके मुकाबलों को खोखला कर रही हैं। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम वैभव सूर्यवंशी जैसे सितारों को तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें वो मंच दे पाएंगे जिसकी कीमत पैसों में नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादों और भावनाओं में होती है? हाँ, क्या भविष्य का क्रिकेट सिर्फ अमीर क्लबों और व्यक्तिगत ब्रांड्स का खेल बनकर रह जाएगा? और भारत पाकिस्तान जैसी दुश्मनी जिसके साथ करोड़ों लोगों की यादें जुड़ी हैं, वो सिर्फ इतिहास की किताबों और YouTube की पुरानी हाइलाइट्स में सिमट कर रह जाएगी। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।